Sayyid Muzammil from Express News, thanks for the invitation. और इसमें the entire exercise has visibly as one point कि consensus बनाओ ताकि ये चीज़ legislate हो सके. But historical trajectory को देखें तो लोगों से तो कभी नहीं पूछा गया ऐसा कुछ करने से पहले. Even जो 5 सूबे बने वो भी किसी से नहीं पूछा गया. और मेरा ख्याल है कि पंजाब की डिवीजन में मुस्लिम लीग के किसी पंजाबी की कोई भी राय शामिल ही नहीं थी कि एक पंजाब की डिवीजन कैसे होनी है, जो सबसे बड़ी डिवीजन थी सब कॉन्टिनेंट की. तो बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें कि एक कल्लात की स्टेट थी, उसको इनसर्कल कर लिया, उन्होंने साइन कर दिया, आज तक लड़ाई जारी है उसके ऊपर भी. और मुजीब ने भी अपने 6 नकात में डेवोल्यूशन ऑफ पावर ही मांगी थी, 71 में नहीं दी, 2018 में 18वीं तरमीम कर ली हमने, सॉरी 8 में. तो उसमें भी 50-60 साल लेट हो गए. 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर स्टेट्स का वर्ड था, रियासतें बनेंगी. 47 में हमने रबर से ना एस इरेज कर दिया और हमने कहा कि एक ही बनेगी, वो ठीक नहीं था. और दूसरा ये कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम लीग का पहला ऑफिस भी कराची में फ़ौज ने सेट किया था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे. और लाहौर में 1951 में जब अनरेस्ट होता है और एक लाहौर मार्शल लॉ लगता है, तो तब से ही सियासतदानों ने कहा कि फ़ौज आकर संभालेगी लॉ एंड ऑर्डर को. तो ब्यूरोक्रेसी और जो इस्टेब्लिशमेंट है, फ्रॉम द फर्स्ट डे दे कैप्चर्ड द स्टेट बिकॉज दे न्यू दैट देयर इज़ नो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज. आज भी ऐसे ही है. क्लेमेंसी की अगर हम बात करें तो एक तरफ जो है वो ग्रेटर बलूचिस्तान को क्लेम करते हैं साउथ पंजाब तक, पख्तूनख्वा आप शुरू हो जाएं काबुल से यहाँ तक क्लेम करते हैं अटक के पुल तक. इसके अलावा आप और बहुत सी तरीके देख ले, ओवरलैप पे ओवरलैप है, ठीक है. तो इस सारी एक्सरसाइज का पॉइंट ये है कि लोगों की राय शामिल होगी ताकि वो लेजिस्लेशंस की एक सीरीज़ करें कि ये नए सूबे बन जाएं सारे. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि या तो जिन्होंने ये काम करना है उनको डिबेट तो कभी चाहिए ही नहीं थी, ना उनको आज चाहिए. तो आपको ये लगता है मतलब ये दिस हैज़ टू बी अस्यूम्ड वेरी फेयरली दैट दे आर रेडी फॉर दिस. I, as a journalist, know this for a fact that establishment wants new provinces in Pakistan in 2025. That is why we are sitting here. Otherwise, हम बैठ भी ना पाते शायद. तो अगर वो रेडी हैं तो कंसेंसस क्यों चाहिए? लेट देम डू इट. 26वीं तरमीम अभी हुई, लॉ मिनिस्टर कह रहा है मैंने मुसवदा नहीं पढ़ा, टेबल हो गई. नहीं 26वीं की बात कर रहा हूँ, 27वीं की नहीं. सब की बात वो लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में पेश की ना. देखिए तो उससे 10 मिनट पहले उन्होंने कहा नहीं पढ़ा मैंने, तो अब भी ऐसे ही है. तो बात यह है कि जिन्होंने ये फैसला करना है they are not going to ask us, so what's the point of this exercise? This is what we want कि they should ask us. हमारी इतनी आवाज़ बने कि उन्हें हमारी बात सुननी पड़े. देखिए मैंने आपसे भी बात की, जो मैंने देखा रिकॉर्ड, सबसे पहले जो मुझे सरकारी कोई रिकॉर्ड मिला सूबों के ऊपर, वो अंसारी कमीशन रिपोर्ट में थोड़ा सा एक लिखा हुआ. तब भी फ़ौज थी, तो आप कह लें कि फ़ौज चाह रही थी तब भी. अभी फ़ौज क्या चाह रही है मुझे नहीं पता, आपको पता होगा. मैं इस पे काम कर रहा हूँ 2008 से, मैं आज से नहीं कर रहा. अगर मुझे आज ये सिचुएशन बेहतर लगे कि आज ऐसा माहौल है कि ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है, मैं ज़रूर करूँगा. फ़ौज भी मेरी है, सियासतदान भी मेरे हैं, आप भी मेरे हैं, हम सब इकट्ठे हैं. अगर कोई अच्छा काम, मैं जब जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, लोग कहते हैं जी आपको कहा किसने? मैं कहा अब मैं अगर कहूँगा मुझे किसी ने नहीं कहा तो आप तो नहीं मानेंगे. तो आप समझे मुझे किसी ने कहा है, लेकिन बजाय इसको इन्वेस्टिगेट करने के कि मुझे किसने कहा है, आप ये देख लें कि मैं क्या कह रहा हूँ, कोई अच्छी बात कह रहा हूँ. अगर ये बात आपके फ़ायदे में है, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, हम बात फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की करते हैं. हमारे पॉलिटिशियन अपनी पॉलिसीज़ की वजह से इतने अकेले हो जाते हैं कि जब इनको निकाला जाता है तो इनके लिए कोई निकलने के लिए तैयार नहीं होता. भुट्टो साहब को फांसी हो गई, क्या हो गया? यहाँ पर बड़े पॉपुलर लीडर थे. नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे, चारों सूबों में हुकूमत थी. इतनी बड़ी मेजॉरिटी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को नहीं मिली. निकल गए, बाहर चले गए, किसी ने हेल्प की. हेल्प मीन उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, किसी ने हेल्प की नहीं की. इमरान खान साहब की हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर है. 1 लाख बंदा अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाए अगली उनकी पेशी पे, तो आपका ख्याल है फैसला नहीं मिलेगा. तो ये हमारे पॉलिटिशियंस की अपनी वजह से वो अकेले हो जाते हैं. उन्होंने अपने साथ टीमें नहीं बनाई, अपने साथ लोग शामिल नहीं किए. अगर आज चाहे इस्टेब्लिशमेंट सूबे बनाए या कोई सूबा बनाए,
33 प्रोविंसेस होंगे तो पॉलिटिकल लोग वहाँ पे आके हुकूमत करेंगे, पॉलिटिकल लोगों के स्टेक बढ़ जाएंगे, आपके सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर्स बढ़ जाएंगे, जो आज हमारे पॉलिटिशियंस बढ़ने नहीं दे रहे। तो इसका फ़ायदा आपकी सियासत को होगा, आपकी जमहूरियत को होगा, चाहे कोई भी बना रहा हो, मुझे नहीं पता इसका अल्टीमेटली बेनिफिशरी कौन होगा, ये आप मुझे बता दो। हमारे जैसा मुल्क तुर्की था ना, मतलब पॉलिटिकली मार्शल भी वहाँ पे लगे, प्राइम मिनिस्टर को फांसी भी उन्होंने दी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उनका चल रहा था, उसमें से दे फाउंड अ लीडर, उसने पहले डिलीवर किया लोकल गवर्नमेंट में, उसकी पार्टी ने नेशनल लेवल पे आ गई, उसके खिलाफ भी कू हुआ, नहीं कामयाब हो सका क्योंकि अवाम उसके साथ खड़े थे। हमारे तो किसी एक इंसिडेंट पे भी अवाम नहीं खड़ी क्योंकि अवाम उनके साथ ना स्टेक होल्डर है ना बेनिफिशियरी। तो आप ये अल्लाह करे कि ये हो, ये इनके लिए भी फ़ायदा है, जो लीडरशिप हमारी अभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनको भी फ़ायदा है अगर ये समझें और ये अपने साथ अपने इख्तियार को तकसीम करने पे तैयार हो, तो ये मजबूत होंगे।